हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है आप किसी बैंक या एनबीएफसी का जानबूझ करके पैसा रोक के रखो। अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा दे दो और अपने गले से मरे हुए सांप को निकाल करके फेंक दो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा है। एक से बढ़कर एक ऑडियो है। इसमें आपको ज़्यादातर रिकवरी एजेंट्स बोलते हुए सुनाई देता होगा आपको, जब आपके पास कॉल आती है कि आपके घर का पैसा नहीं है, इसलिए आप पेमेंट कर दो फटाफट। ठीक है, तो भाई घर का पैसा तो रिकवरी एजेंट तेरे भी नहीं है। तू तो सिर्फ एक जॉब कर रहा है रिकवरी की। तेरा काम है कि लोगों को कॉल कर करके उनको हैरास करना, परेशान करना और उनसे पैसे मांगना, चाहे लोगों के पास कितनी भी परेशानियाँ हो। तो दोस्तों, ऐसी उल जलूल बातों को आप लोग इग्नोर किया करो और उनको ठोक के जवाब दिया करो दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। उससे पहले फटाफट वीडियो पर लाइक कर दो और कमेंट कर दो दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ जी। मुकेश कुमार ठाकुर बात कर रहे हो सर? हैं? मुकेश कुमार ठाकुर बात कर रहे हो? मुकेश कुमार ठाकुर? मुकेश कुमार ठाकुर। हाँ। सर, मैं आरबीएल के ब्रांच से बात कर रही थी। आपका आरबीएल क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक। मैडम जी, सेटलमेंट करवाऊंगा। सॉरी सर, क्या कह रहे हैं? सेटलमेंट होगा जी इसका। क्यों सर, सेटलमेंट क्यों कराना है आपको? पैसा नहीं है जी। तो सर, आपसे ज्यादा पैसा थोड़ी मांगा है हमने आप अभी। मेरे पे तो है ही ना बिल्कुल भी, ज्यादा की कहाँ से बात आ गई। सर, आपसे ज्यादा पैसा तो मांगा नहीं है ना, पूरा पैसा मांगा नहीं है। मिनिमम बोला, मिनिमम करवा दो। है ही ना मिनिमम। क्यों नहीं है सर? यूज करने से पहले सोचा था कि मैं पैसे भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा? नहीं सोचा था, यही तो गड़बड़ हो गई जी। तो सर, पैसा भर दीजिए, ठीक है? नहीं है मेरे आपका पास। घर का पैसा सुनिए, आपके घर का पैसा नहीं है जो यूज करके तो भूल जाओ, सेटलमेंट मांग रहे आप। तेरे भी तो घर का ना है, तुझे क्या दिक्कत आ रही है? एक मिनट रुकिए। तोड़ रहा फिर कौन है? हेलो हेलो। मुकेश कुमार का आपकी सब कार्ड की पेमेंट क्यों नहीं हो रही है? आप कौन हो? अपना परिचय दो। बैंक के ब्याज से, अरे सुनो, से बैंक के ब्याज से मैं इनको बात कर रहा हूँ। मैं आरबीएल बैंक के ब्याज से। मयंक? हाँ जी। क्या हो तुम? टीम लीड हो, सुपरवाइजर हो, इनके सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, क्या हो? तुम्हें क्या करना है? अपने कार्ड की पेमेंट करो ना। मेरे मेरे कार्ड ना में तो एग्रीमेंट तुम बोल मिनिमम दिया था डाले जा क्या? रहे हो, फिर मैं क्यों करूं? कार्ड लोन लिया था सर आपने। जब तुम मिनिमम डाले जा रहे हो तो मैं क्यों पेमेंट करूं? मिनिमम पहले बंद करो, जब करेंगे पेमेंट। तो फिर कार्ड की पेमेंट क्यों नहीं करते टाइम पे? क्योंकि तुम मिनिमम डाल रहे हो, तुम फंडिंग कर दे रहे हो। तो अरे तो क्या वो कर रहे, मिनिमम गिर रहे, कार्ड की पेमेंट कर तो तुम मिनिमम क्यों घेर रहे हो? मिनिमम क्यों घेर रहे हो इसमें? जब कार्ड लिया था आप इसमें ये सब बोलते हैं कि payment नहीं मिनिमम करोगे तो जब कार्ड मैंने लिया था तो तुम ये बोलोगे लग रहे आप यही कि जब मैंने कार्ड लिया था तुम ये बोलोगे कि तुम पेमेंट नहीं करोगे तो हम तुम्हारा एनपीए नहीं होने देंगे, हम तुम्हारे में अकाउंट में मिनिमम डालेंगे हर महीने। बोला था क्या? अरे हमने ऐसा कुछ हैं? नहीं किया है। अपने कार्ड की पेमेंट करो, आप इंटेंशन मत बताओ अपना। तुम मेरी डीपीडी क्यों खराब कर रहे हो ज्यादा मिनिमम दिमाग मत खेल चलाओ करके? सर, अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ। कोई नहीं, फिर नॉम पेड कर दीजिए ना आप 2 महीने का अमाउंट पेड कर दीजिए। मैं क्यों करूं जब तुम मिनिमम क्यों डाल रहे हो? पहले ये बताओ, मेरे केस आज में यूज किया डीपीडी था, क्यों खराब कर रहे हो? कार्ड यूज किया था, फिर आपने पेमेंट तो आपने यूज करी है ना। तो मैं घर का कब? पैसा छोड़ना था तुम्हारा। तो तेरे घर का पैसा जो तू इसमें मिनिमम डलवा रहा बार बार? किस चीज के मिनिमम गिरवाई, किसका मिनिमम गिरवाई? तू डलवा रहा मिनिमम बार बार। क्यों गिरवाएंगे? हम क्यों गिरवाएंगे? कार्ड तूने तुम्हारा, अभी कार्ड बोला तुमने यूज किया, बैंक गिरवाए। तूने अभी बोला कि जब तुम पे नहीं करोगे तो हम तो डालेंगे ही। अब मैंने कब बोला? अभी दिमाग बोला चल रहा है क्या? रिकॉर्डिंग मेरे ज्यादा पे, दिमाग चल रहा है। रिकॉर्डिंग पे बोला। इसी रिकॉर्डिंग को हाँ मेरे को ही पता है, रिकॉर्डिंग पे लग के बात कर रहे हो आप भी। इसी रिकॉर्डिंग को मैं आरबीआई को भेजूंगा कि ये आरबीएल वाले ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल भेजिए सर। क्या मैंने बोला? मैंने कब फिर बोला कि तेरी आप बैंक में आपका पैसा फिर भरा? तेरी बैंक में हवा पैसा लगेगी भरेगा। ठिकाने। जो तू इतना बैंक में कूद सब रहा पता ना, चलेगा इतना है तू क्या? मिनिमम कर रहा टारगेट पूरा करने के लिए, जब पता चलेगा तुझे। सर कार्ड की पेमेंट पूरे करिए, अपने कार्ड की पेमेंट करिए अपनी। हम ना कर रहे पेमेंट ना हमारे पास। दिमाग चला रहे हो तो कम चलाइए और कार्ड की पेमेंट करिए। हम तो तेरा दिमाग जो तू चला रहा ना, इसको देख तेरा क्या हाल होगा अब जब हाँ तो कंप्लेन कार्ड डालूंगा। की पेमेंट कराइए, कार्ड की पेमेंट कराइए। चलो सर तूने अपना नाम अभी भी करवाइए। तूने अपना नाम भी बोला ना,
ठीक है, तेरा नाम भी आ नाम गया। है मेरा, मयंक नाम है मेरा, मयंक नाम है मेरा। हाँ। लो दोबारा बोल दिया। ठीक कार्ड है, की पेमेंट अपने करवाओ तो सर। अपने एम्प्लॉय आईडी भी बता कार्ड दे की या पेमेंट एजेंसी का नाम करवाओ, बता। कार्ड की पेमेंट करवाओ, कार्ड की पेमेंट करवाओ। एजेंसी का नाम बता। क्यों, एजेंसी के नाम पे लोन लिया था क्या? हाँ, एजेंसी के नाम पे लोन लिया था। कार्ड की पेमेंट कराओ। पहले सर, तू चलो। अपनी एजेंसी का नाम बता। एजेंसी का नाम जान के क्या करोगे? कार्ड की पेमेंट तेरी करवाओ ना। कंप्लेंट और तेरी एजेंसी की कंप्लेंट ठोकूंगा ना, जल्दी बता। अरे कार्ड की पेमेंट करो, जल्दी चलो। बता, एजेंसी का नाम बता। कार्ड की पेमेंट करो, कार्ड एजेंसी का नाम बता। कार्ड की पेमेंट करो, एजेंसी का नाम बता। कार्ड की पेमेंट करो, कार्ड की पेमेंट करो। एजेंसी का नाम बता दे। आप पेमेंट करो सर, एजेंसी का नाम बता मुझे। कार्ड की पेमेंट करो। एजेंसी का नाम बता, तुझे अभी टर्मिनेट करवाता हूँ। की पेमेंट करो सर। सुनाई कम देता है क्या? कि कान में दिक्कत है आपके? तुझे कम सुनाई देता आगा? तेरे खेत में दिक्कत है क्या? एजेंसी के नाम पे लोन लिया था क्या? एजेंसी के नाम पे लोन लिया था, कहाँ प्रूफ है? दिखाओ प्रूफ मेरे को, आपने एजेंसी के नाम पे लोन लिया था। अब दल्ले प्रूफ दिखा दूंगा तुझे। दिखाओ प्रूफ, प्रूफ दिखाओ, एजेंसी के अब नाम पे लोन दल्ले, लिया है तुमने। रिकवरी के दल्ले दिखा दूंगा तुझे। मिनिमम क्यों डाल रहा? मिनिमम तू बता, तू कहाँ से कॉल कर रहा है ये बता। बैंक के ब्याज से बात कर रहा हूँ बैंक के ब्याज से बात कर रहा तो बैंक ने तुझे ऑथराइज करा है? हाँ जी, ऑथराइज करा तो फिर एजेंसी का नाम बता, देखूं मैं भी कैसे ऑथराइज करा। मेरे पास जो मैसेज आया है, मैं उसे मैच करूंगा। उसी एजेंसी का नाम है या किसी और का नाम है? एजेंसी का नाम पे लोन पहला एजेंसी का नाम बता। हरामी एक ही बात को कितनी बार बोलेगा? तेरे बस की नहीं ये बात करना। एक ही बात बोलूंगा, कार्ड की पेमेंट करो। कितनी बार बोलेगा तू एक ही बात को? कार्ड की पेमेंट करो, कार्ड की पेमेंट करो, चलो। एजेंसी का नाम बता, अपने आप को ऑथराइज कर। सर हम तो आ नहीं रहे कि बैंक का पैसा खा के बैठ गए हो। अरे बैंक का ही तो है, तेरी बाप का थोड़ी है। कार्ड की पेमेंट करो, कार्ड की पेमेंट करो। तेरे बाप का थोड़ी है जो तुझे इतना बुरा लग रहा। का पैसा था क्या? तुम्हारे पिताजी का पैसा था क्या? हाँ मेरे का था। दान किया था तुमने, दान भी किया था। हाँ मेरे का दान करा था मुझे। हाँ तो पेमेंट भी कर, चलो सर। अब चल पहले तू अपने आप को ऑथराइज कर, कौन से बैंक से? तेरे बैंक से पूछता हूँ, तेरे बैंक से ही पूछता हूँ कि तूने इस नल्ले को ऑथराइज करा क्या? ये जो अपने एजेंसी का नाम नहीं बता रहा। साले इसी रिकॉर्डिंग को आरबीआई को टैग कर दूंगा, लोन लिया था। टैग कर दूंगा इसी वीडियो को, ऑडियो को तेरी वीडियो में कन्वर्ट करके। बिल्कुल बिल्कुल जवाब देता फिर यो। बात कर रहे हो रिकॉर्डिंग पे ही बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लाइन पे ही तेरे से पूछ रहा हूँ, अपने आप को ऑथराइज कर। एजेंसी का नाम बता अपनी का। एजेंसी के नाम पे लोन लिया था तूने? एजेंसी के नाम पे लोन लिया हो नहीं लिया हो, तेरा लुकआउट नहीं है, तू अपने आप को ऑथराइज कर। साले बात को क्यों घुमा फिरा रहा है बार बार? बात को क्यों घुमा फिरा रहा है बात बात का घुमा? कार्ड की पेमेंट बात घुमा रहा तू। अपनी एजेंसी का नाम बता। करो। लोन नोटिफिकेशन में ये था, अगर तुम फंड नहीं देते हो तो हम आपके केस को रिकवरी के लिए मूव कर सकते हैं और थर्ड पार्टी को भी दे सकते हैं। तू थर्ड पार्टी से, तो तू अपनी थर्ड पार्टी का नाम बता। चल बता, थर्ड पार्टी का नाम बता, कौन सी तेरी एजेंसी है बता। सुनाई नहीं दे रहा तुझको? तो नहीं सुनाई दे रहा? कार्ड की पेमेंट तुझे, करो। तू अपने एजेंसी का नाम बता। और ये मुझे इस चीज का भी जवाब दे कि तू मिनिमम बार बार करके इसमें केस की डीपीटी क्यों खराब कर रहा है? जल्दी बता। आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैसेज है, सारे प्रूफ है, सारे प्रूफ है। आपका प्रोफेसर अच्छी बात है, सारे प्रूफ है। और तूने ऑन कॉल भी बोला है कि तुम पेमेंट नहीं करोगे तो हम तो डालेंगे ही। हाँ मैंने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला। तूने ये बोला है कि अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे तो हम तो फंडिंग करेंगे ही। क्यों करोगे भाई तू फंडिंग? तुझे किसने अधिकार दिया? क्या बोलना चाहते हो? हाँ, तेरी पोल खोलूंगा सारी की सारी, जो तुम ये आरबीएल वाले करते हो ना, डीपीटी खराब करते हो कस्टमर से बिना पूछे हुए। कार्ड रोटेशन करवा लो सर, मिनिमम डाल देंगे, नहीं करोगे तो। हाँ, तुम्हारी सारी हरकतें नोट हो रही हैं। चलो जवाब दे, कहाँ भाग गया? देख रहे हो दोस्तों कैसे कट करके भाग गया हरामी। हेलो हेलो, प्रखर मिश्रा जी। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर, मैं रूपी रेड एंड यहाँ पर फिंगप्रिंट से विनोद बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। सर आपका एक जो लोन पेंडिंग है 17 डेज से डिले है और ये 17? जी कब से डिले है? 17 दिन से सर डिले है और आपका EMI अमाउंट 6,680 रुपये है
हाँ। और फोर क्लोज अमाउंट 12,578 है। और ये आपका पेमेंट ड्यू डेट जो था सर, ये 4 जुलाई को ही था सर, 4 जुलाई को था, आपने किया नहीं सर पेमेंट। अभी कर देते सर आप। अभी तो है नहीं, कहाँ से करूँ? जी, किस मोड से आप पेमेंट करते हैं? यूपीआई से करते हैं ना सर? हेलो, यूपीआई से पेमेंट करते हैं आप? फोन पे, जी पे? अभी तो है ही नहीं, तो कहाँ से करूँ? मोड क्या बताऊँ? हाँ, तो फिर कब कैसे होगी, कब होगी बताना आप। है कब होगी पेमेंट आपकी? पैसे आते हो जाएंगे, जी फंड आते ही हो जाएगा। सर, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम पार्ट पेमेंट तो कर दीजिए आप। अभी तो कुछ भी नहीं है। आपके पास अभी 2,000 के है पेमेंट? ना, 1,000 के? 18-20 रुपए पड़े हैं मुश्किल से अकाउंट में। फिर कैसे होगा सर? आपको पेमेंट तो करना होगा ना, क्योंकि आप ही बताइए, आपको भी पता है आपका ब्यूरो स्कोर डाउन हो रहा है, लेट चार्ज लगा हुआ है, डेली एक्सपेंस टेस्ट काउंट हो रहा है, एक भी बार पेमेंट किया नहीं। 4 जुलाई का आपका पेमेंट ड्यू डेट था सर। आएगा आप ही पैसा, बताएं सर। क्या? मोटा पैसा आएगा कहीं से। लेकिन पेमेंट तो सर टाइम टू टाइम करना होता है ना, ये तो पर्सनल होना है सर। बात तो तुम्हारी सही है, पर अब क्या करें? थोड़ा सा अरेंज करके कराइए सर आप। मैं तो पूरा अरेंज कर रहा हूँ, पर थोड़ा भी नहीं हो पा रहा। आज कम से कम पार्ट पेमेंट तो 1,000 या 2,000 की कराइए सर आप। पार्ट पेमेंट कहाँ हो पाएगी? आप थोड़ा सा अरेंज करेंगे तभी तो सर, किसी से लेके अपने घर परिवार या दोस्त से किसी से लेके तो कराए सर आप। वो साले हरामी है, बोलते हैं कि तू लेकर के देता नहीं है, इस वजह से अब मना कर देते हैं। समझ रहे? एक से बोला था, वो कह रहा था तू लेके देता नहीं है, अब नहीं दूंगा तुझे। फिर फिर क्या कह रहे हैं आप? अब मना कर रहा, कह रहा तू लेके देता नहीं है, तेरे को पैसा देने का मतलब है कि अपना पैसा तो डूबवाना। पेमेंट के लिए क्या कह रहे हैं आप, ये बताएं सर। आज और कल में कराइए सर कुछ पेमेंट। नहीं कराएंगे तो आपको पता है सर, नुकसान तो आप ही को हो रहा है ना इससे। हाँ, नुकसान आप क्षति तो हमें ही पहुंच रही है। हमारा सिविल डैमेज हो रहा है, क्या करें? वही तो मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपको सब चीजें बातें पता है, लेकिन आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, दिक्कत ये है। तो अब है ही नहीं तो कहाँ से करें दोस्त? आएगा पैसा, अगले महीने तक आएगा, कर देंगे। कम से कम जो है ना, पार्ट पेमेंट करते सर आप, 1,000 सर, 2,000 की। अब 18-20 रुपए अकाउंट में पड़े हैं, 1000-2000 कहाँ से लाऊं? 18 रुपए अगर डाल दो पेमेंट तुम्हें करने का यकीन मन हो दिलवाने ना के तो लिए। एक बात बताएं सर, पेमेंट करने का मन हो ना तो अरेंज करके भी किया जा सकता है। और पेमेंट करने का मन ना हो ना हम्म, तो बात को टाले जाते हैं। हम्म। नॉलेज बहुत है तो तुम्हें, आपको टालने वाली बात कर रहे हैं आप। नॉलेज बहुत है तुम्हें। कस्टमर कौन कौन से बहाने लगाता है। हम्म, तो ये 17 दिन कम थोड़े होते हैं सर लेट। हम्म। 17 दिन लेट कम थोड़े होते हैं, आप ही बताएं। अभी 17 दिन में 17 तुम्हारी दिन हालत खराब हो गई, जब इसमें 200 दिन और ऐड हो जाएंगे तब क्या होगा भाई? वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, तब तो वही तो तुम्हारी मैं कहना चीखें चाह रहा निकल हूँ। जाएंगी। तो क्या यही आपने सोच रखा है क्या? हाँ। बताएं सर। अभी तुम्हारी 17 दिन में ये हालत है, तो जब वो तो 200 सर दिन जो है, इसमें, एक दिन भी आपको लेट नहीं करना चाहिए सर। अगर तुम्हारे पेमेंट 200 आपको दिन जो ड्यू और डेट था निकल वो गए तो ड्यू फिर डेट क्या पे करना होगा? चाहिए था। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? 17 दिन में ही तुम घुटनों पर आ गए तो तुम्हारा क्या होगा? इतने ज्यादा दिन और जाएंगे इसमें तब। ये पर्सनल लोन है ना सर, इसीलिए। हम्म, ये पर्सनल लोन है, इसीलिए ये टाइम टू टाइम करना होता है सर। हम्म। ठीक ये है, कोई बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन थोड़े है सर। ठीक है, बिल्कुल बात तुम्हारी सही है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कोशिश करें आज और कल में। आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर हम्म, फोर क्लोज नहीं हो रही तो ईएमआई करिए, ईएमआई नहीं हो रही तो पार्ट पेमेंट करिए सर। हम्म। कुछ ना कुछ करेंगे तभी तो हो पाएगा ना सर। हाँ, बात तो सही है, कुछ ना कुछ तो तुम्हें डालना पड़ेगा। तो आज और कल तक होगी सर? कहाँ होगी, मुश्किल है। कब तक होगी पेमेंट? पेमेंट तो देखो,
एज सून एज पॉसिबल जुगाड़ पूरा कर रखा है, पर जुगाड़ अभी बन नहीं पा रहा है। कब तक मैंने उम्मीद कब तक है कि आप पेमेंट करेंगे आप? ये महीना जुलाई चल रहा है ना। क्योंकि आप पेमेंट करेंगे तभी तो हो पाएगा ना। नहीं, करेंगे तो नहीं हो ये पाएगा, महीना क्योंकि जुलाई, पेमेंट करना आपके हाथ में है। महीना जुलाई चल रहा, कौन सा चल रहा? कंपनी ये जुलाई है सर। मैं देखो पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें मैं इस पैसे को दिसंबर तक लौटा दूंगा। हाँ? रीजन आपके क्या है सर पेमेंट अभी नहीं करने का? रीजन यही है कि मल्टीपल डेप्ट फंड इशू, और क्या रीजन होगा? यही रीजन है। ठीक है सर, आप कोशिश करिए जल्द से कराइए आप। हेलो, हेलो, अमित कुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी। अमित कुमार जी, रूपाली बात कर रही हूँ बिहाफ ऑफ एक्सिस क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। बोलो। सर ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पेंडेंसी में चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? पेमेंट नहीं हो पा रही है? फंड इशू है जी। कब से फंड इशू हो रहा है सर? 6 महीने। लास्ट 6 मंथ से। ओके, तो सर इसको सेटलमेंट करा लीजिए अगर आप क्लोजर नहीं करा पा रहे हैं तो। दे दो 35,000 फंड का अरेंज करता हूँ, कर लेंगे सेटलमेंट। कितना दे दें सर? 35,000 का ऑफर दे दो, कर देंगे। 35,000 का ऑफर दे दें, आप सेटलमेंट कर देंगे? जी। 1,61,112 रुपए सर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और आपका जो प्रिंसिपल है वो है 1,45,658 रुपए, 1,45,658 रुपीज, ठीक है। और आप सेटलमेंट कितना मांग रहे हैं सर? 35,000। इतना अरेंज कर पाऊंगा, बोलो। इतना अरेंज कर पाएंगे आप? पेमेंट कब करेंगे सर? आज 21 तारीख है, 25 तारीख तक। 25 तारीख तक पेमेंट हो जाएगी। सर 1 मिनट लाइन पे रहिए, मैं चेक करती हूँ, ठीक है? चेक कर लीजिए, लाइन पर ही हूँ। हाँ 1 मिनट प्लीज लाइन पे रहिए। बट इसमें तो V5 या कुछ दिख नहीं रहा है। DPD इसमें 230 V5 तो 45 है। 45 लेना है ना? ओके। आप कह रहा है कि आज भी कह रहा है। 1 मिनट सर लाइन पे रहिएगा। जी। इनको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है, मतलब आई थिंक जॉबलेस है। प्रिंसिपल है 1,45,658 रुपीज। हेलो, पर्सनल लोन की पेमेंट करने जा रहा हूँ। बात कर रहे हैं कैश पैसा आया नहीं है। 1,45,658 रुपीज, 35,000 रुपीज में सेटलमेंट मांग रहे हैं। नहीं होगा ना सर? 35,000 में तो नहीं हो पाएगा, इससे थोड़ा बहुत अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। ये है ही नहीं, कहाँ करूँगा, ये भी बोरो करूँगा। प्रॉब्लम ये है ना सर, देखिए आपका जो है ना ये लेटर नहीं निकल पाएगा ना इतने अमाउंट में, जो अमाउंट आप बोल रहे हैं। तो विदाउट लेटर तो हम आपसे पेमेंट ले नहीं सकते हैं। वो तो मैं भी नहीं दूंगा। हाँ तो सर फिर वही है ना, वर्बली कमिटमेंट पे तो कोई पैसा देता नहीं। अगर वर्बली कमिटमेंट पे आप पेमेंट देते तब तो मैं आपको बोलती आप 10,000 करिए और खत्म करिए। लेकिन वही दिक्कत है ना सर, जो विदाउट लेटर हम आपसे पेमेंट ले नहीं सकते हैं। जो मैं चेक कर पा रही हूँ 17 अक्टूबर 2024 में आपका 30,750 रुपये आपने पे कर रखा है। उसके बाद आपको कोई पेमेंट आया नहीं है। कब थी लास्ट पेमेंट? 17 अक्टूबर 2024 में सर। 30,000। एक्चुअली क्या है कि देखो सारी चीजें बढ़िया चल रही थी, ठीक है, और मेरे साथ कुछ स्कैम हो गया, उसमें बहुत पैसा चला गया। और अभी क्या है, मल्टीपल बहुत सारे बैंकों का करके, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इधर उधर से सेल आउट करके ही करता हूँ। नहीं वो बात ठीक है सर। देखिए ऐसा है ना, अगर आपकी इंटेंशन होती तो आप 30,000 रुपए नहीं भरते, ये तो मुझे भी पता है। कोई भी कस्टमर जो होता है ना वो इंटेंशनली 1-1.5 लाख या 2 लाख के लिए फ्रॉड तो करता नहीं है ना सर। क्लाइंट को अपना सिविल भी देखना है, सब कुछ देखना है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इश्यूज हुए, कुछ ना कुछ क्राइसिस हुए जिसकी वजह से पैसा रुका है।
ऐसा भी नहीं है जो आपकी लिमिट नहीं थी, 2,40,000 की लिमिट है आपकी, 1,61 ही यूज हो रखा है अभी। ठीक है, देखिए अगर सेटलमेंट में मोड पे जाते हैं ना, और सर अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन मैं जो सेटलमेंट आपका लास्ट टू लास्ट कर पाऊंगी वो आपका हो पाएगा 65,550 रुपीज में। आपको अगर लगता है जो आप एक बार में नहीं कर सकते तो आप इसको 2 शॉट ले सकते हैं, ठीक है। नहीं, बट अगर आप ये चाहते हैं, आपकी बात ठीक है, वो तो उसके लिए ठीक है ना जिसको मालूम है फंड आना कहीं से। जितनी मेरी सैलरी है वो तो मेरी खाना खर्चा किराए में चली जाती है, समझ रहे हो? ठीक है। तो मैं दूंगा कहाँ से? सर देखिए आप अपनी जगह ठीक है, बट मैं भी आपको रॉन्ग कमिटमेंट नहीं कर सकती ना अमित जी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना, मैं आज बोलने के लिए आपको बोल दूं, कल को वो चीजें क्लियर आउट ना हो तो उसका बेनिफिट नहीं है ना सर। मैंने आपको कहा ना, मैं चीजें आपको वही चीज बताऊंगी, क्योंकि ये पैसा कोई मेरे पर्सनल अकाउंट में या मेरे फोन पे में तो आना नहीं है सर। नहीं आना करेंगे आप अपने क्रेडिट कार्ड के नंबर पे ही करेंगे। लास्ट अक्टूबर से आपकी पेमेंट नहीं हुई है ना सर, सिविल में भी दिक्कत आ रही है। मैं जितना आपके लिए एफर्ट्स लगा सकती हूँ, ठीक है सर, मैं उतना ही लगाऊंगी, क्योंकि हमें जो पॉलिसी दी जाती है आरबीआई की, हम उतना ही कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। अगर आप 25 तक पेमेंट के लिए कह रहे हैं तो आप 35 जा रहे हैं सर, 35 में होगा नहीं। 1 शॉट के लिए मैं एक बार और बैंकर से डिस्कस कर लेती हूँ, लेकिन अमाउंट मेरे अकॉर्डिंग 60 से डाउन जाएगा नहीं। कितना? 50? 60 बोल रही हूँ सर मैं। फिर भी जो भी गुंजाइश होगी मैं कर। हाँ जी, होल्ड करूंगा फिर इसको, अभी लास्ट में देखूंगा। कर ही नहीं पाऊंगा, कमिटमेंट कर दूं, पैसा ही नहीं है तो कहाँ से करूंगा? नहीं, मैं भी नहीं चाहूंगी सर आप फेक कमिटमेंट करिए, क्योंकि देखिए आपकी और मेरी फाउंडेशन बात हो रही है हमारी, कहीं ना कहीं आपकी करने की इच्छा है, तभी आप इतनी कन्वर्सेशन या इतनी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सर 35-40 में अगर आता तो मैं डेफिनेटली आपको अभी लेटर निकलवा देती और 25 को पेमेंट ले लेती आपसे, है ना, ये बात है। लेकिन वही बात है ना सर, आप 35-40 से ऊपर जा नहीं रहे हैं और यहाँ पे लेटर मुझे नहीं ना, पैसे नहीं है, ये भी आपको बता रहा हूँ। कुछ चीजें बेचूंगा तभी बात बनेगी, सेल आउट करूंगा, कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखूंगा तब बात बनेगी मैडम जी। देख लीजिए सर, देखिए मैं आपको कोई फोर्सफुल नहीं कर सकती हूँ, बट मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। जो चीजें बढ़ रही है, मतलब जैसे सपोज दैट आपने 2024 में पेमेंट किया, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना उसके बाद अमाउंट इंक्रीज नहीं हुआ। अमाउंट तो इंक्रीज हो ही रहा है, डिडक्ट कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। जो चीजें आज आपकी मान लीजिए 35, 40 या 45 में क्लोज हो चुकी है, उसी को आप अगले महीने करेंगे तो उसमें 500,000 इंक्लूड हो जाएंगे, उससे अगले महीने करेंगे तो उसमें फिर 500,000 इंक्लूड होंगे, तो मतलब वो चीजें बढ़ेंगी, डिडक्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो मैं इसीलिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ अमित जी, अगर आप चाहते हैं 35 तक मैं अरेंज कर सकता हूँ अगर उतने में बात बनती है। सुना दोस्तों कैसे हैंडल की जाती है इनकी कॉलों को। घबराना किसी भी साथी को नहीं है दोस्तों। अगर आप भी मल्टीपल डेब्ट के चक्कर में फंस चुके हो, जॉब लॉस, मेडिकल इशू, बिजनेस लॉस और कुछ ट्रेजेडी हो गई आपके साथ में, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। धैर्य से सोचना समझना है कि आपको आगे कैसे बढ़ करके इन चीज़ों से बाहर निकलना है दोस्तों। और कहीं ना कहीं हमारी वीडियो का भी यही उद्देश्य होता है कि आपको जागरूक करना, आप कोई गलत स्टेप ना उठाओ और आप इन चीज़ों को हैंडल कर सको खुद से भी। तो आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो इनको कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे नेगोशिएट करेंगे, कैसे इनकी उलझुल बातों का इनके ही अंदाज में जवाब देना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यही आना चाहिए। अगर आप खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। व्हाट्सएप पर, स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। हम आपके केस को चेक करके बता देंगे आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है और आपको कितना फंड का अरेंज करना पड़ेगा सेटलमेंट के लिए या फोरक्लोज के लिए। ठीक है दोस्तों, जो हमारी पेड सर्विसेज है वो बहुत मिनिमम कॉस्ट पे है। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।